नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। कीर के कागर जो नृपचीर विभूषण उपम अंग निपाई, ओद तजी मगवास के रूठ जो पंथ के साथ जो लोग लोगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानो धम्म क्रिया धरि देह दुहाई, राजीव लोचन राम चले तजु बाप को राज बटाऊ के नाई। प्रसंग। प्रस्तुत कवित्त गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड के वन गमन प्रसंग से संबंधित है। प्रस्तुत पंक्तियों में राम द्वारा अयोध्या के त्याग के वर्णन को वर्णित किया गया है। कुछ शब्दार्थ। कीर तोता, कागर पंख, नृपचीर राजसी वस्त्र, विभूषण आभूषण, उपम उपमा, औध राजमहल, रूख वृक्ष, राजीव लोचन कमल रूपी नयन के समान, बटाऊ बटोही, राहगीर नाई तरह। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में रामचंद्र जी द्वारा अवध के त्याग का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी की त्यागशीलता तथा विनयशीलता आदि तथ्यों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने वन जाते समय राजसी वस्त्रों को उसी तरह से त्याग दिया है जिस प्रकार तोता अपने सुंदर पंखों को त्याग देता है। श्री रामचंद्र जी ने अपने शरीर पर धारण किए हुए आभूषणों को भी निष्प्रह भाव से त्याग दिया। उन्होंने अयोध्या को उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार राहगीर रास्ते के वृक्षों को त्याग देता है। अयोध्या के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों की तरह छोड़ दिया है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि साथ में चलने वाले लक्ष्मण और अत्यंत पवित्र भाव वाली प्रिया अर्थात सीता इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो धर्म और क्रिया दोनों सुंदर शरीर धारण कर कर चल रहे हों। इस प्रकार लक्ष्मण और सीता के साथ राजीव लोचन कमल रूपी नयन वाले रामचंद्र जी अपने पैतृक राज्य को बटोही अर्थात राहगीर की भांति छोड़कर गंतव्य की ओर चल दिए। यहाँ अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, रामचंद्र जी की त्यागशीलता, निष्प्रहता तथा विनयशीलता का संकेत दिया गया है। दूसरा पद। एही घाट ते थोरिक दूरी अहे कटिलो जल उठाई दिखाइयो हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी धरनी धर क्यों समझाओ यो हो जू, तुलसी अवलंबनु और कछु लरिका के ही भांति जियाइनु, बरु मारिय मोही बिना पग धोई हो नाथ व नाई नाव चढ़ाइयो जो। प्रस्तुत कवित गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड के वन गमन प्रसंग से संबद्ध है। उक्त प्रसंग में राम केवट संवाद का उल्लेख है। थोरिक थोड़ी सी, आहे है, कमर लो, तक था पता, तरे तैरती, तरणी नाव, धरणी पत्नी, क्यों कैसे, लरिका बाल बच्चे, बरु भले ही, मोही मुझे, पग पैर, नाथ स्वामी। तुलसीदास जी राम जी के वन गमन प्रसंग के संबंध में राम जी द्वारा केवट से नाव मांगने पर केवट का जो प्रत्युत्तर है उसका उल्लेख इस कवित्त में करते हैं। वे कहते हैं कि रामचंद्र जी के द्वारा अयोध्या की सरयू नदी पार करने हेतु
केवट से नाव मांगने पर केवट अपनी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और चतुराई व्यक्त करता हुआ कहता है कि इस घाट से थोड़ी ही दूरी तक कमर तक जल है, चलिए मैं आपको इसकी थाह अर्थात गहराई दिखला देता हूँ। मैं अपनी नाव आपके लिए नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या तर गई, इसलिए कहीं मेरी नाव ही न तर जाए। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी पत्नी को घर पर कैसे समझाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नाव के अलावा मेरी जीविका का और कोई साधन भी नहीं है, अतः मैं अपने बाल बच्चों का लालन पालन भी कैसे करूँगा। आप भले ही मुझे मारिए, किंतु बिना आपके चरण धोए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके चरण रज का प्रभाव सर्वविदित है। अनुप्रास अलंकार, प्रसाद गुण, शांत रस की व्यंजना, केवट की दीनता व निश्चलता का सहज वर्णन, ब्रजभाषा का प्रयोग। तीसरा पद, रावर दोषुन पायन कोपक धूलि को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, आय सुख होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के वर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर रहा है। प्रस्तुत कवित गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड के वनगमन प्रसंग से संबद्ध है। प्रस्तुत पंक्तियों में केवट राम संवाद को अभिव्यक्तित किया गया है। रावरे, आपके पायन पैरों का प्रभाव, पाहन पत्थर, काठ, लकड़ी, वाहन नाव, जल खाई रहा है, जल में निरंतर रहने से और कोमल हो गया है। पावन पवित्र पखारी के धोकर, आयसु आज्ञा, बैन वचन, हाहा ठठाकर हंस पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कवित्व में केवट की मनोव्यथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि केवट रामचंद्र जी से कहता है कि है रामचंद्र जी, ये आपके चरणों का दोष नहीं है, बल्कि आपके पैरों की धूल का ही अप्रतिम प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पैरों की धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहिल्या पुनर्जीवित हो गई, तो इस नौका की क्या गति होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह नाव तो जल में चलने वाला वाहन है तथा निरंतर जल में रहने के कारण अत्यंत ही कोमल है। अतः मैं अपनी नाव का ख्याल करते हुए आपके कमल रूपी कोमल पवित्र चरणों को धोने के पश्चात ही नाव पर चढ़ाऊंगा। कहिए आपकी क्या आज्ञा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के इस प्रकार के चतुराई से युक्त वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखकर ठठाकर हंस पड़े। अनुप्रास अलंकार, प्रसाद गुण, शांत रस की व्यंजना और ब्रजभाषा का प्रयोग। आज इतना ही। धन्यवाद।